एक तरफ बगदाद के अंदर साइंस का बढ़ता हुआ रुझान, तहकीक, रिसर्च उरूजों पर थी। दूसरी तरफ उस वक़्त के उलमाए कराम एक दूसरे से मुनाज़रे कर रहे थे, एक दूसरे के दस्तो गिरबां थे। मंगोलों ने इस वक्त को गनीमत जाना और बगदाद जैसी इतनी सुपर ताकत को गिराकर वो फैले कि यहाँ की हालत तो ये है, ये तो आपस में दस्तो गिरबां है, मुनाज़रे हो रहे हैं। छोटी छोटी बात पे मजमा इकट्ठा कर लिया मदारी की तरह और डुगडुगी शुरू कर दी, लोग इकट्ठे हो गए। मंगोल जंगजुओं ने देखा कि ये इन्हितात का शिकार हैं, ये पस्ती और जिल्लत का शिकार हैं, कौमें ऐसे नहीं बनती। बगदाद की ईंट से ईंट बजा दिया उन्होंने। मंगोलों ने बगदाद की लाइब्रेरियां, कुतुब खानों को जलाया दी। दजला का पानी स्याह हो गया क्योंकि रोशनी किताबों से बह रही थी। फिर दूसरा तरीका दफन कर दिया गया, छुपा लिया गया। सफीन के अंदर अरबों के इल्मी खजानों को कलीसा ने जेर जमीन छुपा दी। दजला का पानी स्याह हो गया क्योंकि रोशनी किताबों से बह रही थी। फिर दूसरा तरीका दफन कर दिया गया, छुपा लिया गया। सफीन के अंदर अरबों के इल्मी खजानों को कलीसा ने जेर जमीन छुपा दी। उमर खयाम को सिर्फ शराब की शायरी करने वाला कहा गया, हालांकि वो एक अजीम रियाजी दान थे। सवाल पैदा होता है, सवाल उठता है, आप जवाब दे दीजिए, क्या आज हम नए दौर के मंगोल बन चुके हैं? जब हम किताबों को पुरानी समझकर, नकारा फरसूदा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, मुतालिया से भागते हैं, किताब से भागते हैं, इल्म से भागते हैं, समझने से भागते हैं। मंगोलों में और हम में क्या फर्क है? किताब दुश्मनों में और हम में क्या फर्क है? इल्म दोस्त कौन है, इल्म दुश्मन कौन है? साइंसी इनकलाब की कीमत जिन्हें जला दिया गया, कुछ नाम जिन्हें तारीख ने बाद में सराहा, उनको समझा, उनके नजरिए को नापा तोला, फिर उनको खिराज अकीदत पेश किया गया, लेकिन उनके दौर में उन्हें सजा दी गई। गलीलियो का जिक्र किया मैंने, इसका जुर्म क्या था? इसका जुर्म था कि सूरज के गिर्द जमीन घूमती है, इस पर नजरबंद किया गया। आज भी है जोहला की एक बड़ी जमीयत जो ये मानने के लिए